राधा कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रावण मास ये सावन का महीना और काम का एकादशी। आज की एकादशी का नाम है काम का एकादशी। आज काम का एकादशी की व्रत कथा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। ऊपर थले कोई भी संता हो वो आ जाओ, कथा सुना लगे और कोई ऐसा ना हो कथा सुनते रह जाए। काम का एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसको पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। बोलो हरे कृष्ण। पवित्रा के नाम से भी जानी जाती है। इसका अर्थ सवेरे प्रातः काल उठे, शौच जाए, फिर दंत मंजन करे, दंत दातन करे, जो भी करना करे, फिर स्नान करे, फिर भगवान विष्णु की फोटो, भगवान विष्णु ही कृष्ण है, भगवान विष्णु ही राम है, भगवान विष्णु ही सत्यनारायण है। पंचामृत में स्नान करके भोग लगाना चाहिए। आत्मन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि सुगंध पदार्थों से आरती भी उतारनी चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। युधिष्ठिर बोले, हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है? सो गई। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों के नाश करने वाले पर्व को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा है, उस उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। इस दिन पवित्र एकादशी या काम का एकादशी, इसके दो नाम। इसकी कथा सुनने से पुण्य मिलता है। इसके सुनने मात्र से शिव का फल मिलता है। जो भगवान शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, कामका का व्रत करने वाले को कई फल मिलता है। सामग्री समेत ब्याई गौ का दान करने से, ब्याई मैंने सूई हुई गौ का, बछड़े वाली गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल काम का एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्री कर्क भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व
पूरक कन्नड़ सबके पुण्य का फल मिल जाता है। इसलिए काम का एकादशी के दिन हरि के जतन से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। काम का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, मतलब रात को जागता भी है, थोड़ा समय, सारी रात नहीं, जो सारी रात जाग सके सारी रात जाकर, तो जाग कर क्या करना है? भगवान की कथा करनिया, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का सत्संग एक करना। हरे कृष्ण। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की वाणी यह है, जागना है तो जागरण निका हरि कीर्तन में जागना, लागना है तो लागण निका गुरु चरणी मन लागना, त्यागना है तो त्यागण निका काम क्रोध लोभ मोह त्यागना, भागना है तो भागण निका बुरे कर्मों से भागना। नानक की शरणागति जो प्रभु की शरणागति। और एकादशी के दिन हरि के जतन से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं। काम का व्रत करने वाला जो रात में जागरण करता है, उसको भयंकर जामराज दिखाई नहीं देता व उसकी दुर्गति नहीं होती। काम का एकादशी का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है वह पापों से दूर रहता है। देखो, तुलसी को महान वास्ते ही है। तुलसी नो चाट वालनी चाहिए, पाप है। तुलसी भगवान की पत्राणी है। तुलसी एक आम वृक्ष नहीं है। तुलसी तो एक पूजनीय भगवान नारायण तुलसी के बगैर भोग नहीं लगाते। जब तक तुलसी की पूजा नहीं की जाती तब तक भगवान की पूजा स्वीकार नहीं होती। तुलसी मेरे बूहे दे अक्के तुलसी का बूटा, तुलसी का रखना पशा लेकर राजा शर्मा, जमुना किनारे मेरा लेकर राजा शर्मा, भगवान के भगत के अंगन की पछाण तुलसी का बूटा। तुलसी का बूटा हर एक घर में होना चाहिए है। जिस घर में तुलसी है उस घर में जामदूत नहीं है। जिस घर में तुलसी है उस घर में भगवान नारायण का फिरका होता है। तुलसी लानी चाहिए, उसकी जगह लानी चाहिए। तुलसी ने कोई ड्यूटियां नहीं खोलनी चाहिए, गंदा पानी नहीं आना चाहिए। तुलसी बोलो हरे कृष्ण। बूटा तुलसी का अंगन लगाई रखती,
जे मैनू पता हुंदा कृष्ण जी ने आना, जे मैनू पता हुंदा कृष्ण जी ने आना, जे मैनू पता हुंदा श्याम जी ने आना, जे मैनू पता हुंदा श्याम जी ने आना, तुलसी दा अंगणे लगाई रखदी बूटा तुलसी दा, बूटा तुलसी दा अंगणे लगाई रखदी बूटा तुलसी दा। हरे तुलसी की पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाओ, दीप जगाओ, धूप जगाओ, पर तुलसी के बूटे ने धरता है नहीं कि बूटा जल चढ़ावा है, उत्थे दीवा रख दो, प्राण दिमाग रख जाता है। तुलसी के बात पीछे रखना चाहिए दीवा के नाल ऐसे साढ़े क्या करती है वो शिव जी ने बिल्कुल नाल दी फोटो शिवा दी वो कोल दीवा जगा रही तो उन्होंने समझ चाहिए आग लग सकती, शिव जी ने जो वस्त्र है जिस मंदिर में आग लग सकती, बाहर जगाओ दीवा, अंदर क्यों नहीं लग सकती? दीवे का काम भगवान को पता ही है कि तुम दीवा जगा रहे हो, बिल्कुल सिंह का उत्थी जगाओगी। बोलो हरे फिर शिव जी भगवान की मूर्ति ऊपर पानी पाऊंगी, सारे कपड़े गिरते, पार्वती माता के ऊपर पानी पाऊंगी, पानी पानी शिवलिंग है उत्थे पाना पानी, उधर की देवी पानी, छिट्टे मार मार के सब काम खराब कर दिए। बोलो हरे कृष्ण। पूजा वो करो जो पूजा करने का विधान होना चाहिए कि जिस देवता में पूजा ना कष्ट होगा तो पूजा कर नहीं। शिव जी बेचारे चक्का सकना दे रहे पेट नहीं आते। बोलो हरे कृष्ण। रोज पादन के पानी शिवान। बोलो हरे कृष्ण। सब पीछे पीछे रखना चाहिए सारा कुछ। भगवानों को बनाना तो मूंज नहीं ढोकना, फिर मूंज देवी नहीं है, ऊपर मक्खियां पिलकती हैं, तमाम बैठे, तंगोड़ियां बैठती हैं, मक्खियां पिलकती हैं, एक आदि पूजा हो। पिछे रखो वो इन्ने धन्ना भगत है नहीं, तुम भी तो हथा का खा लेना। बोलो हरे कृष्ण। फिर कहो हरे कृष्ण। वो तो धन्ना जाते ही कि जब तक भगवान खा गए प्रसाद। जो तुलसी की पूजा करता है उसको भगवान उसको खुश होते हैं, और तुलसी के पत्तों से जो हरि के पूजा करता है वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रतन मोती पन्ना मूंगा आदि के पूजन से विष्णु कितने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी का दल पर तुलसी दल पूजन से प्रसन्न होते। जिसने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया उसने जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाले, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, सीखने से जामराज को डराने वाली, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुंचाने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली है। इस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी में रात को दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या कुछ भी नहीं कह सकते। एकादशी के दिन जिसका दीप भगवान के सामने जलता है
उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत विकसित हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीप जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक हो जाता है। जो काम का एकादशी की महिमा मैंने तुमसे कही है, इसलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग का विशेष गुण को देने वाली है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका महात्म्य सुनकर वैकुंठ को चला जाता है। इस दिन तुलसी की मंजरी से भगवान की पूजा का महात्म्य है। तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन गौ का दूध भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन गौ के दूध से ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए। पर ये देसी गौ होवे, पूरी गौ उस गौ में दूध का महत्व है। देसी गौ यानी दूजी गौ है, वो साढ़े देश की गौ नहीं है तो गौ, पर वो गौमां कृष्ण को आने के लिए चारियां वृंदावन से वो गौमां देसी है। उन्हें गौमां की दूध की पूजा का ही महत्व है। उन्हें गौमां की घिओ का, उन्हें गौमां के दही का महत्व है। बोलो हरे कृष्ण। एक रामदास नाम के भगत हुए, गुजरात में डाकोर जगह है। एकादशी की कथा सुन लो। तो रामदास भगत ब्राह्मण प्रांति के थे और एकादशी का व्रत करते। बोलो हरे कृष्णा। व्रत आप भी करो, व्रत दूसरियां भी कहो व्रत करने वास्ते। डॉक्टर भी कहते ही है ना भी हर वेले पेट भरया रहता, एक दिन इनो भी बेचारे चैन लैन दियो। बोलो हरे कृष्ण। ये इन चैन लैनों से सारी बीमारियां दूर हो जाती। कहते भोगा न भुगता वैमेव भुगता, कृष्णा न दीनो वैमेव दीनो। इनमें स्वादु पदार्थ है, इनमें भोग है। बंदा भोगा न भुगता, भोग नहीं मुकते, बंदा मुक जाता। पदार्थ मुके कभी किसी जिन्ने भी भोजन भगवान ने पदार्थ बनाए खा कर बंदा घर के लिए बंदे चले गए पदार्थ भोगा न भोगा भाई में भोगा। हम कहते हैं कि हमने भोगों को भोगा, लेकिन नहीं, भोगों ने हमको ही भोगा। हम कहते हैं तृष्णा खत्म नहीं होती, जब तृष्णा नहीं खत्म होगी कभी भी तुम ही खत्म हो जाओगे। मरते मरते फिर भी तृष्णा रहोगी। आशा करते बंदे दिया होंदियां नहीं पूरियां, तड़प का तेरा बेरहनियां अधूरी। गोस्वामी जी कहते तृष्णा तू ना गई मेरे मन पे, पाके किस जन्म के साथी। हे कृष्णा तू मेरे मन पे नहीं, तेरे नाल जो केस आए थे ना शरीर के नाल, वो पक गए, चिट्टे हो गए, दंद झड़ गए, पर कृष्ण तेज होती जा रही। कृष्ण
तृष्णा न जीवनो पै बेग जीव, मैं तृष्णा खत्म नहीं हुई, हम भी खत्म होते हैं। तो रामदास भगत गुजराती एकादशी का व्रत करते थे, रोज करते थे, मतलब हर एकादशी को उन्होंने तुलसी लगा रखनी। जितन काशी होनी उधर तुलसी का गमला भगवान से अर्पण करते। किथे जाना? द्वारका जाना, डाकौर के द्वारका जाना, और हर काशी में द्वारका जाते थे। बड़ा चिर हो गया काशी का व्रत करते हैं। भगवान कृष्ण जी नाल प्रेम करते हैं, काफी समय हो गया। एक दिन शरीर बुढ़ा हो गया, बुढ़ा होया शेख फरीद, कंपन लगी दे ये 100 बरियां जीवना अंत ठीक ही थे। शेख फरीद बुढ़ा हो गया, शरीर कंपन लग गया। कहते थे कुछ समय जीना तभी खीर स्वाई हो शरीर। बिरद गयो सूजय काल पहुँच्यो प्राण, कहो नानक नर बांबरे क्यों न भजै भगवान। सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोतते हीन, कहो नानक ए विद गई प्रभु न हर रस दीन। बाल जवानी और विरध उन 3 अवस्था जान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा सभी मान। और शरीर बिरध हो गया, ये भी किसी की दे होता बिरध शरीर। बिरध होने से पहले ही चले जाते हैं, बिरध होने का टाइम ही नहीं मिलता। कि जवानी की मौत हो जाती, बचपन से हो जाती मौत, मौत का कोई पता नहीं है। गुरबाणी लिखा नाम जपत फिर ढील न कीजै, मेरी जिंदड़ी मत जाने साहब जाना राम। और कमन तिल पाओ, नाम जपन तिल ना पाओ। तो वहां का भजन करे वाला तिल ना पाओ। पता नहीं अगला श्वास आना या नहीं आना, कितना आ जाना। और फल सुख क्यों बंधन पर कछु ना हो उपाय, कहो नानक अब होत हर गाज जो होत सहाय। फल सुख क्यों बंधन छुप पर्यो सब कुछ होत उपाय। नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत सहाय। बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। उसके बाद कहते कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने तरस आया अपने भक्त पर, क्योंकि चल होता नहीं था, साह चढ़ता था, लत्तां भिजदियां दियां, गोटे काम नहीं कर देते, अखां की नैट भी थोड़ी हो गई भी थी। भगवान कहने लगे भगत रामदास जी तुसी ना आया करो द्वारका,
कहते क्यों? कहते देखो ਤੁਹਾਡਾ शरीर ही काम कर, तुसीं हुण सियाणे हो गए ते ना आया करो साडे दर्शन ना कर, उत्थे घरे कर लिया करो, वरत भी घरे रख लिया करो। भगत होनी कहते वरत तो मैं जरूर रखना ही रखना, आना भी जरूर है। जे मरना होया तो मर जावांगे, ये तो है जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ते ही पाई है पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ मरण न जाने कोई, ऐसी मरनी जे मरे फिर न मरना हो। अगर ऐसी मरनी मरे तो फिर कभी मरना नहीं। ये भगवान के नाम पर मरे, मरती तो सारी दुनिया ही है। सबना मरना आया विछोड़ा भी सबना, पुछो जाए सिराणिया अकै मिलन किना। जिन मेरा साहिब ईश्वर बटड़ी बेदंतना, जिन मेरा साहिब ईश्वर बटड़ी बेदंतना। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने फिर भगवान ने कहा भी तुसी ना आओ। वो कहते मेरे तुहाडे दर्शन करने के बगैर रह ही नहीं होंदा, मैं तो आना ही आना। रही मरने की गल, जिदन मौत आनी घरे भी आ जानी, रस्ते मरना तो रस्ते जा जानी। मौत से डर के कहो कहाँ से जाना है, जिथे जाना उत्थे होना, ये मौत का पाना है। मौत ने आदि कन्नों पड़ के क्या राजा क्या राना है। मौत से कोई बच नहीं सकता, ना कोई बचा सकता। जिहदी मौत आई गई उन्होंने कोई टाल नहीं सकता। जे घड़ी हर किद ना टाली जाएगी, जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना ही मुहूर्त से उठा ली जाएगी। सब का मुहूर्त पुछते, ब्याह का साहा कटाते, घर के मुहूर्त पुछते, लेकिन मरण का मुहूर्त पूछया पूछी कितना बार। जेड़े मौत है एक एक मुहूर्त पुछ के आती, ना तिथ दे के आती, ना पार दे के आती। पर मौत आई, मौत का कोई ना तिथ ना पार ना मुहूर्त, मौत वाला। बोलो जय श्री कृष्ण, पीछे तक बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चले जाना मुसाफिरा रैन घाट पे, चले जाना मुसाफिरा रैन घाट पे, जाना मुसाफिरा रैन घाट पे, चले जाना मुसाफिरा रैन घाट पे। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी गौड़ी राग है, कबीर साहब का शब्द। वो कहते लाज न मारो कहो कर मेरा, लाज न मारो कहो कर मेरा, अंत की पार नहीं कुछ तेरा,
देख देना जग जाए। चले जाना मुसाफरा रहन करो, जो आ चंदन मर्दन गंगा सुतन जले काटे संगा, अंत जतन कर काया पाली मरती बात अगर तुम जाए। कहत कबीर सुनो भाई दुनिया फिर सिंगे रूप देखे सब दुनिया। और भगतों ने कहा कि मैं बात नहीं छड़ सकता, बात का ना मैं थोड़ा दर्शन कर सकता, दर्शन भी करने तो बात भी रखना। भगवान कहते क्या करिए हूँ, भगतों ने हटते ही नहीं है। भगवान कहते अच्छा तुम कल बातें आते थे लोग, कहते तुम देखने नहीं आते हो कम आते। मेरा काम ना पहाड़ा बिच कोई, आमा जामा तेरे बदले। मेरा कोई काम नहीं है, मैंने तो कभी खातिर नहीं करता। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान कहते जे मैं थोड़े घर में चल पाऊँ फिर तो तुम हाथ जो भी आने फिर मारा मैं नहीं कहता, तुझे आप भी कहते थोड़े घर जाना। भगवान कहते हूँ मैंने सोने भी मैं तेन बड़ा तर हो गया, हूँ कखन झूठी रहेगा देखना। बोलो हरे कृष्ण मैं थोड़ी कखन की कुल्ली में रहना। मारे में शाहूकार नहीं है, मैं तुमको गद्दा लाऊंगा। ये तो द्वारका है, राजा बनकर तुम राज जाएगा। भगवान कहते जो भी तुम खिलाऊंगा तो मैं लूने ना करा दूंगा, वो मैं भोग ला दूंगा, चुंगी च रह लूंगा। तो हमारा मैं तो लेना कहते अगली काशी में बैलगाड़ी जाए, गड्ढे पर मैंने पठाल कर ले कहते मारे मैंने मारकर पुजारियां ने लोगों कहते इतना करना अगली काशी में 12 बजे मंदिर बंद हो जाना। एक पिछली है पिछले पास पूरी कुंडी नहीं लगनी, तो ऐसा करी हाथ करी मैं हथा पर आ जाना। कहते मारे थोड़ा शरीर बड़ा भारा, मतलब पत्थर की मूर्ति ठाकुर जी का पिक्चर कितना करना। भगवान कहते मैं फुल्लां नालों भी हल्का होना, पत्थर की मूर्ति नहीं, मैं जेड़ा मैंने पत्थर की समझदा वो कोई बात पत्थर। अगली काशी में बैलगाड़ी जोड़ के ले आए, गड्ढा जोड़ के ले आए। सारे कहते भी गड्ढा कानू लिया, कई लगे सियाने हो गए तुम नहीं होता गड्ढे बैठ के आ गए। या रात हुई 12 बजे तक जागरण होया, फिर पितलियां बंद हो खा चुकी है, कुंडी नींद चिंता प्राता भगवान ने सारे चल गए। उन्हें तक खड़काया खुल गई और हाथ कीते भगवान घटना पर आ गए, गड्ढे पर बैठा रहे, तड़के ले चले। बोलो हरे कृष्ण इधर जब मंगला आरती हुई सवेरे मंदिर खोलिया तो मंदिर जी भगवान है नहीं, मंदिर जी भगवान है नहीं, कहते चोरी हो गई। कौन ले गया? कहते ना रस की गड्ढा ले गया ना, गड्ढा ना हो कोई है ही नहीं, कोई ले गया। कहते भाई उन्होंने क्या पता भी जब भगवान की भगत की आपस सलाह हुई कहीं के। बोलो जय श्री कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसके बाद भगवान ने भक्तों को सलाह दी तुम
का भगवान चले गए। राजा के अंडर का मंदिर, राजा ने भेजा पुलिस भी गड्ढे वाले फड़ो। अगे अगे पुलिस वाले गड्ढे वाला, ऊपर भगवान की मूर्ति, ठाकुर जी गड्ढा लेकर जा रहे हैं। एकादशी का पाठ लगे हुए घोड़िया पर चढ़े थे पुलिस वाले, टप 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 आवाज आ रही थी घोड़िया की। भगतों ने सुन, भगवान कहते हूँ ये भी सलाह दो, हूँ पतंदर आ गए, पुलिस आ गई, उन्हें तो मैनू मारना कुटना, मैं सियाना आदमी, हट्टू मेरे निकले में, मैं तो एक डंडा भी नहीं चल सकता। सलाह भी पूछी, खोज की, पानी विच बंदे बाढ़ देते, बोलो हरे कृष्ण, पीछे तक बोलो हरे कृष्ण, चुपियां मारने वाले बैठ गए। बिच्चे ने क्या निकला, कृष्ण भगवान का शरीर निकलिया, फोटो ये लेके आके द्वारका। खून का ना तो भगवान के शरीर जो निकल गया। फिर डर गए सारे, ये क्या हो गया। फिर सारे ने हाथ जोड़ के अरदास बेनती की थी कि महाराज छाते हो गई गलती है, दसो क्या होया, ये खून कितों आ रहा है। ता भगवान ने कहा कि तुसी मेरे भगत नूं मारिया है, मेरा भगत जिहड़ा है वो तुहाडी मार सहन नहीं कर सकता। जिस वेले तुसी उन्होंने मारते थे तो मैं ऊपर ढैकन करता कि मैनू मारो, तो डंडे बचे थे मेरी पिठ पर। भगत उन्होंने मैं चोट नहीं आन दी, उन्होंने मैं फुल्ला मंग रखा। भगतों के कारण भगवान दुख पाते हैं। भगतों को बचाने वास्ते भगवान ने आप ही मार खा ली। और फिर भगवान को कहते महाराज भी तुसी द्वारका में वापस चलो। भगवान बोले कि हूं तो मैं द्वारका नहीं जाना, बोलो हरे कृष्ण। हूं मैं अपने भक्तों नाल तकरार किया होया कि मैं हरे कृष्ण, मैं तुहाडी कखां दी कुल्ली विच रहना जाके। नाम जपत छपरी बली, टूटी कर की शान। महल मकान किस काम के, जिसमें नहीं हरि का नाम, जिसमें नहीं हरि का नाम। नाम जपत कन्या परी, साकत पला न पूर। शेरी के गल ठण ज्यों, जा मैं दूध न मूर। हरे कृष्ण हरे राम, नाम जपत कोड़ी भला, जो जो पवै त्राण। सुंदर दे किस काम की, जिसमें नहीं हरि
भगवान ने कहा कि मैं हूं द्वारका वापस नहीं जाना, मैं हूं इत्थे ही रहना। तो उन्होंने फैसला किया कि भगवान की मर्जी है, कौन डाल सकता भगवान की मर्जी में, पर द्वारका क्या रखेंगे, द्वारका तो कहाँ में भगवान था। भगवान ने क्या होते और विग्रह स्थापित करो, लेकिन हूं तो मैं भगत रामदास के घर ही हूं। तो इतना भी लिखा कि सोने दे नाथ बोलते भगवान भी सोना किता जावे भगवान दे बदले ते भगत होनी घबरा गए कि सोना कितना साढ़े पता सोना है नहीं है। भगवान ने कहा जी थोड़े घर वाली है ना उन्हें नथ पाई भी वो तोड़ दो, कह मारो मासिक की होनी है। भगवान कहते लोग ब्याह का हो जाए और एक मासे की नथ से भी भगवान हल्के हो। बोल जय श्री कृष्ण। तो आज द्वारका से जाओगे ना कि संगत जाए ही मैं द्वारका एक तक और ना जाओ तो द्वारका की यात्रा स्वीकार नहीं। और वो भगवान द्वारका से आए हुए आज भी उठे ही है, विराजमान है। तो तालाब भी है, तो वो मंदिर से 4 दरवाजे हैं, डाकोर वाले मंदिर। और फिर ठाकुर जी के सारे त्योहार उत्तर मनाए जाते डाकोर। एकादशी के व्रत की कथा है सुनाई कि भगत होनी काशी का व्रत करते थे और व्रत करते करते सियाने हो गए। फिर भगवान ने कहा भी तुम ना आओ, वो कहते आना जरूर है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस करके फिर भगवान ने कहा भाई मैं ही जी थोड़े घर में चल पावा। भगत ने कहा मैं तो नहीं कहता, पर तुसी आप ही कहते हो तो फिर तुसी थोड़ी मर्जी है। ठाकुर जी मेरे पर कृपा करो। दाता जी तेरा मेरा प्यार कसे न बदले, मेरे प्रभु जी तेरा मेरा प्यार देखो हाथ की तक थोड़े को परीक्षा करे कि बात छड़ दो थोड़े को कह भी उठे कम जानिया संगतां उसे जान के हट जाओ। तब जिदी सच्ची लग रहा वो बात छड़ सकता ना वो हट सकता। जेड़े फसली बटेरे है वो हट जान। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो
सच्ची लगन हरि से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। सच्ची लगन हरि से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। शाम नु अपना अपना बैठे जो होगा देखा जाएगा। शाम नु अपना अपना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो होगा देखा जाएगा, तो होगा देखा जाएगा। मुझे लगन लगा बैठे होगा देखा जाएगा। शाम से लगन लगा बैठे होगा देखा जाएगा। कृष्ण नु अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कृष्ण नु अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने लगन डाली तक फिर जो होगा सो देखा। मीरा ने लगाई थी ना लगन, क्या क्या होया उन्हें ना, वो हटी थी पर पीछे इतना मड़ा जाए कि तमका मारो थाने पीछे। बोलो हरे कृष्ण। इतना बिना तमके हटने वाली है। बोलो हरे कृष्ण। एक बार राजा अकबर ने कहा मेरे इतने दरबार किसी तुलसी की माला नहीं पा के आना, ना टिक्का ला के आना, ना राम राम कहना है। मेरे पास आना ये दरबार है, राजनीति का दरबार है, मंदिर नहीं है। टिक्के ला के आ जाते, सारा मत्था लपेट के और बड़ी बड़ी माला पा के आ जाते। इतने कोई ना मेरे दरबार ना किसी माला पानी, ना टिक्का लाना, ना काशी का बात रखना, ना राम राम कहना किसी ने। मारा जेड़ा दूजे आना था, दूजे दिन जब तीजे दिन मुर्गा उस दरबार जाना था, सारे आगे पूंज के टिक्के नहीं ला रहे, मारा भी बोल दिया, राम राम कहना ही बंद कर सकता। लेकिन कि भगवान दास राजा, भगवान दास कुंबर उनका नाम था। उन्होंने उधर कबलिए माला पा ली है, तुलसी दिया, कल टिक्का बड़ा सारा ला लिया और कहते राम का मुंह कहते जो जो ना श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। और इतना अकबर ने किया, पकड़ो इनू फांसी दे चढ़ाओ। इन राज कानून की उल्लंघना की, ले गए बन के हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां बह गई, फड़ के ले गए फांसी के तक के चढ़ा। बोलो हरे कृष्ण। फंदा भी गलत पा देता ते झूठा देने लगे, अकबर भी आ गया। अकबर भगवान दास ने कहने लगा जे भला तू ना ही माला पा के आंदा तो बच जाता, जे ना टिक्का ला के आंदा बच जाता, राम राम ना कहता तो बच जाता। पता मौत का साल ना भी बनाया। वो कहता जी असी हुंदे हिंदू, साडे हिंदू धर्म दे विच राम राम कहना ही कहना, तो मर जाए छड़ना नहीं राम राम नहीं। छोटू बड़े बाबा
राम राम। दूसरी बात, राम राम कहते मर जाओ, राम का नाम लेकर के मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर देंगे। मत पूछो मर कर किधर जाएंगे, किधर भेज देंगे उधर ही जाएंगे। हम फांसी से नहीं डरते हैं, हम अपने हिंदू धर्म में जो मर्यादा उसको ही काम लगे। राम राम कहेंगे राजन, मारते कोई बात नहीं। अच्छा बेटे तुलसी की माला खाते पाएंगे, कहते सकता है कोई भी शुभ कर्म करते तो तुलसी की माला बांधे। मतलब सतनाम की कथा कराने का में तुलसी चढ़ाते, भगवान की कथा कर तुलसी, भगवान साथ तुलसी नाल साडा जन्म की संबंध जन्मा मिलता। जब मरते ना तामी कहते थे मुझे तुलसी दल पाओ, गंगा जल पाओ, गीता का पाठ सुनाओ। तो मैं क्या उत्तर जाना मुसलमाना बिच उत्तर के गंगा जल पाना, के तुलसी पानी मूंद, के राम राम सुनाना। मैं तुलसी आप ही पा के आ गया मारने में लाया ते साडा हिंदू धर्म में तिलक लगाते, मैं तिलक लगा गया आप ही आ गया उत्तर के तिलक लाना मेरा। मैं तो आया ही मरने नो है, अपने हिंदू धर्म पर मरना। जिस मरने से जग कर मेरे मन अनंत। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के लाडले चारे शहीद हो गए हिंदू धर्म की खातिर। बोलो हरे कृष्ण। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी ये आप शहीद हो गए हिंदू धर्म की खातिर। और कहते तू राम राम बड़ा ऊंचा बोलता, कहते जी ऊंचा बोलिए नीमा बोलिए, तुझी तो फांसी दे ही देना तो भी डर गया ना ऊंचा बोलना नीमा बोलना। मैं तो राम राम बोलना ही बोलना है। पैण किया हरि नाम दिया पूंजा अजकल पैण किया, पैण किया हरि नाम दिया पूंजा अजकल पैण किया। राम नाम दिया पूंजा अजकल पैण किया, पैण किया राम नाम दिया पूंजा अजकल पैण किया। हरे कृष्ण कृष्ण